बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एफ6 ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम जमात शशम के लिए है। मैं मौलमा मिसिस अजीबा सतार ख़ान आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज अटक कैंट की जानिब से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जमात शशम और मजमून है उर्दू ग्रामर। अजीज़ तलबा, आपकी टेक्स्ट बुक है उर्दू ज़बान कवायद जो कि जमा शशम के लिए हैं। सफ़ात 17, 35, 55 और 72 पर हमारा मौजू है खतूत नवीसी का। दस्तियाब ज़राए हैं दरसी किताब, इंटरनेट और नोटबुक। हमारी तदरीस का खुलासा कुछ इस तरह से है कि ख़त एक तहरीरी मुलाकात है जिससे हम अपने ख़यालात से एक दूसरे को आगाह करते हैं। इसलिए ख़त को आदि मुलाकात कहा जाता है। हम एक दूसरे से मिले बगैर महज ख़त के ज़रिए हालात से आगाही हासिल कर लेते हैं। आपका सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवाल पूछना चाहूँगी। ये बताइए कि पैगाम रसानी का सबसे आसान और तेज़ तरीन ज़रिया क्या है? जी हाँ, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट। बिल्कुल सही बताया आपने। सवाल दूसरा मेरा आपसे यह है कि दूसरों तक पैगाम पहुँचाने के लिए कदीम ज़माने में कौन सा तरीका राइज था? जी हाँ, कदीम ज़माने में एक दूसरे को ख़त लिखकर दूसरों के हाल अहवाल मालूम किए जाते थे या फिर अपने बारे में मालूमात दी जाती थी। मेरा तीसरा सवाल ये है कि हम खतूत किसे तहरीर करते हैं? क्या सिर्फ हम अपने अजीज़ों को ही ख़त लिखते हैं? जी नहीं, हम सिर्फ अपने अजीज़ों को ही ख़त नहीं लिखते, बल्कि कुछ खतूत ऐसे होते हैं जो हम सरकारी, गैर सरकारी, दफ्तरी और तिजारती या कारोबारी लोगों को भी लिखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ख़त की कितनी क़िस्म होती हैं। ख़त की 2 क़िस्म होती हैं। पहली ख़त की जो किस्म है वो रस्मी ख़त कहलाती है। ये खतूत अफसर और मातहतों के दरमियान सरकारी कामों के सिलसिले में लिखे जाते हैं। ये ख़त किताबत सिर्फ इंतज़ामी व इतलाती अमूर के मुतालिक होती है। इनमें बेतकल्फ़ी नहीं होती बल्कि मतानत और संजीदगी होती है। कुछ कारोबारी खतूत भी होते हैं जो कि ताजरों, गाहकों, पब्लिक इदारों, कारखानादारों और अखबारात के एडिटरों के नाम लिखे जाते हैं। इन खतूत में लहजा तो तकल्लुफ़ होता है, लेकिन हर बात वाज़ेह, मुख्तसर और दो टोक होती है। ख़त आपको बताती चलूँ कि ख़त को हम मकतूब कहते हैं, ख़त लिखने वाले को कातिब कहते हैं और जिसे ख़त लिखा जा रहा होता है उसे मकतूब इलैह कहा जाता है। अब आ जाते हैं ख़त की दूसरी किस्म की तरफ जो कि गैर रस्मी ख़त कहलाती है। ये वो ज़ाती किस्म के खतूत होते हैं जो हम अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और असातिज़ा वगैरह को लिखते हैं। इन खतूत में ज़ाती व शख्सी मामलात के दावती खतूत भी शामिल होते हैं। हमारी आज की तदरीस के बाद जो मकासद हासिल होने हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तलबा ख़त नवीसी की ज़रूरत और अहमियत से आशनाई हासिल करेंगे। तलबा खतूत नवीसी के असूल व ज़वाबित से आगाही हासिल करेंगे। मुतल्लिका मौज़ूआत से मुतालिक आज़ादाना इज़हार ख्याल कर सकेंगे और मुतल्लिका मौज़ूआत पर अज़ खुद ख़त तहरीर करने के काबिल हो जाएंगे। अज़ीज़ तलबा, खतूत नवीसी के मुतालिक चंद बातें तवज्जो तलब हैं जिनके बारे में आपने ख्याल रखना है। ख़त लिखते हुए यूँ समझिए कि आप जिसे ख़त लिख रहे हैं वो आपके सामने बैठा आपकी बातें गौर से सुन रहा है, इसलिए उसकी बुजुर्गी या मर्तबे का लिहाज रखते हुए बात करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अपने मकसद और मतलब का मुख्तसर अल्फाज में लिखें ताकि अपना और दूसरे का वक्त ज़ाया ना हो। फिर ये भी ख्याल रखें कि ख़त में कोई फजूल और गैर ज़रूरी बात ना लिखें, मतलब की बात लिखें। जो कुछ लिखें वो साफ और खुशखत होना चाहिए। ख़त को छोटे जुमलों में मरतब करें क्योंकि तवील जुमले अक्सर उलझन का बायस होते हैं और तहरीर में भद्दापन पैदा होता है, यानी वो तहरीर देखने में भी अच्छी नहीं लगती। अब मैं ख़त के चंद अज़ा की वजाहत करूँगी। आमतौर पर ख़त मंदरजा झैल हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ख़त लिखने वाले का पता, मा तारीख जिसे सरनामा भी कहते हैं, अलकाब व अदाब, इब्तदाई सतूर, नफ्स मज़मून, इख्तितामी सतूर, कातिब या ख़त लिखने वाले के हवाले से आदाब व अलकाब के साथ नाम। ख़त नवीसी के इन अज्जा की मज़ीद वजाहत में आपको करती चलूँ। नंबर 1, लिखने वाले का पता। जवाबी कापी यानी जो आपकी आंसर शीट है उसके इंतहाई ऊपर दाएं जानिब अपने तालीमी इदारे या घर का पता, मा तारीख लिखें। नंबर 2 है अलकाब। मकतूब इलैह यानी जिसे ख़त लिखा जा रहा है उसके रिश्ते, ताल्लुक़ या ओहदे के मुताबिक अलकाब के अल्फाज इस्तेमाल करें। मसलन
जैसे प्यारे भाई, मकरमी, मैनेजर साहिब, मोहतरम शेख साहिब वगैरह। तीसरा है आदाब। रवायती और इस्लामी तरीके के मुताबिक आप अस्सलाम वालेकुम या कोई भी दूसरे मुख्तसर दुआई अल्फाज इस्तेमाल करें, जैसे आदाब, तस्लीमात, दुआएं, मिजाज ग्रामी वगैरह वगैरह। नंबर 4, इब्तदाई सतूर। इब्तदाई सतूर में आपने लिखना है कि रस्मी तरीके से आगाज़ के साथ अपने मौजू की मुनासबत से ख़त लिखने की वजह बयान करें। फिर नफ्स मज़मून, जिसे आप मेन बॉडी कहते हैं ख़त की, 2 या 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल तकरीबन 200 अल्फाज में मौजू की मुनासबत से भरपूर अंदाज में अपने ख्यालात को कलमबंद करें। नंबर 6, इख्तितामी सतूर। इब्तदाई सतूर की तरह इख्तितामी सतूर में भी रस्मी अंदाज में दिली जज्बात और ख्वाहिशात या दुआ पर इख्तिताम करना होता है। नंबर 7, इख्तितामी अदाब व अल्फाज। रस्मी अंदाज में अदाब व दुआ अपने नाम के साथ इख्तिताम, मसलन आप वासलाम लिखें या खुदाफिज लिख के फिर अपना नाम लिखें। अजीज़ तलबा, ख़त का नमूना अब आपके सामने है। ख़त के अज्जा को मद्देनज़र रखते हुए अब आप इन सतूर पर अपना ख़त आसानी से लिख सकते हैं। आपको आसानी होगी कि आपने ख़त के कौन से जुज़ को कौन सी सतह पर तहरीर करना है। अजीज़ तलबा, हमारी आज की तदरीस का ख़ुलासा ये है कि सबसे पहले आपको ख़तूत नवीसी का तारुफ़ करवाया गया, उसकी इक़साम के बारे में बताया गया, ख़तूत नवीसी के अज्जा के बारे में आपको आगाही दी गई और फिर ख़तूत नवीसी के असूल व ज़वाबित के बारे में आपको आगाह किया गया और आखिर में ख़त का नमूना पेश किया गया। अब आप अपने मुतल्लिका मौजू पर ख़त तहरीर करें। प्यारे बच्चों, आज का सबक सुनने के बाद आप इनफरादी तौर पर रस्मी या फिर गैर रस्मी ख़त तहरीर कर सकेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।